वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था महाराणा प्रताप के बारे में, और महाराणा प्रताप का जो युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध, उसके बाद जो दोहर का युद्ध हुआ उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे रावचंद्र सेन के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं रावचंद्र सेन। देखिए, रावचंद्र सेन का जो शासन काल है वो है 1562 से लेकर के 1581 तक। देखिए, रावचंद्र सेन था कौन? कि रावचंद्र सेन मारवाड़ के शासक मालदेव का पुत्र था। ठीक है, इस मालदेव के 3 पुत्र थे। मालदेव के 3 पुत्रों में चंद्रसेन, राम व उदय सिंह। ठीक है, ये 3 पुत्र थे। अब देखिए, चंद्रसेन का जन्म जुलाई 1541 में हुआ था। इसके बाद देखिए, जो चंद्रसेन की मां थे यानी मालदेव की एक पत्नी थी झाला रानी स्वरूपदे। झाला रानी स्वरूपदे। ठीक है, ये कौन थे? चंद्रसेन की मां थी। इस झाला रानी के कहने पर मालदेव ने चंद्रसेन को मारवाड़ का युवराज बनाया। अब देखिए, 1562 में क्या होता है? 1562 में मालदेव की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाती है तो शासक कौन बनेगा? शासक बना रावचंद्र सेन। ठीक है, जैसे ही मालदेव की मृत्यु के बाद में रावचंद्र सेन शासक बना तो इसके जो 2 भाई थे, कौन कौन? राम और उदय सिंह, ये दोनों नाराज हो जाते हैं। ठीक है, नाराज होकर के जो चंद्रसेन का भाई है, चंद्रसेन का भाई राम नाराज होकर अकबर की शरण में चला जाता है, यानी कि अकबर की सेना में शामिल हो जाता है। ठीक है, जैसे ही राम अकबर की सेना में जाता है तो राम अकबर को इसके बारे में सूचना देता है कि मेरा जो भाई है चंद्रसेन वो शासक बन गया। अकबर भी इसी फिराक में था, तो अकबर ने क्या किया? अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में चंद्रसेन के विरुद्ध अपनी सेना भेजी। ठीक है, जब अकबर ने अपनी सेना भेजी तो 1564 में मुगल सेना ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। जोधपुर पर अधिकार कर लिया। अब देखिए, चंद्रसेन कहां का शासक था? जोधपुर का। तो चंद्रसेन भाग जाता है अकबर की सेना को देखकर, और चंद्रसेन जोधपुर से
जोधपुर से भद्राजुण की पहाड़ियों में चला जाता है, पहाड़ियों में भाग जाता है। ठीक है, इससे आगे इधर देखिए कि जब अकबर की सेना को देख करके रामचंद्र सेन भद्राजुण चला जाता है, तो इसके बाद 1570 में अकबर नागौर दरबार का आयोजन करता है। नागौर दरबार आयोजित करता है। ठीक है, इस नागौर दरबार में कौन जाता है? चंद्रसेन जाता है, लेकिन वहां पहले से ही कौन? उसका दूसरा भाई कौन? उदय सिंह। वहां पहले से ही उदय सिंह को देखकर, उदय सिंह को देखकर वापस आ जाता है। ठीक है, कुछ कारण यह रहता है कि चंद्रसेन के साथ में अकबर सम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं करता है। इसके बाद में देखिए 1572 में अकबर राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त करता है। ठीक है, अधिकारी बनाता है। इसके बाद अकबर अपनी सेना को भद्राजुण भेजता है, भद्राजुण सेना भेजता है अकबर। ठीक है, लेकिन यह रामचंद्र सेन भद्राजुण से रामचंद्र सेन अपने भतीजे कल्ला जी के पास पहुंचता है। ठीक है, यह भतीजा कौन सा था कि चंद्रसेन का जो भाई है राम, उसका पुत्र है कल्ला जी। ठीक है, राम का पुत्र यहां पहुंच जाता है और इसके बाद में यह सिवाना और सिवाना से चंद्रसेन पाली पहुंच जाता है, सचियाई नामक स्थान पर। ठीक है, यानी कि सिवाना से भागकर रामचंद्र सेन कहां जाता है? पाली पहुंचता है, सचियाई नामक स्थान पर, जहां चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। और चंद्रसेन की मृत्यु कब होती है? 1581 में। ठीक है, तो इस तरह से चंद्रसेन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागता हुआ अपना जीवन व्यतीत कर देता है, लेकिन कभी भी वह अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं करता है। और इसीलिए चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी विस्मृत नायक और भूला मिश्रा राजा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ रामचंद्र सेन के बारे में। एक बार दोबारा देखिए, रामचंद्र सेन का जो शासन काल है 1562 से 1581 तक है। मारवाड़ का शासक मालदेव का पुत्र होता है कौन? रामचंद्र सेन। इसके दो भाई और होते हैं, राम और उदय सिंह। लेकिन होता क्या है कि
मालदेव की एक पत्नी है रानी स्वरूपदे, इसके कहने से मालदेव चंद्रसेन को मारवाड़ का युवराज बना देता है। ठीक है, 1562 में मालदेव की मृत्यु हो जाती है और शासक कौन बनता है? राव चंद्रसेन शासक बन जाता है। ठीक है, इस कारण चंद्रसेन का भाई नाराज होकर के अकबर की शरण में जाता है और अकबर भी इसी फिराक में रहता है। ठीक है, तो अकबर क्या करता है? राव चंद्रसेन के विरुद्ध हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजता है। 1564 में मुगल सेना ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया और चंद्रसेन जोधपुर से भाग करके भद्राजूण की पहाड़ियों में पहुंच जाता है। ठीक है, इसके बाद में 1570 में अकबर नागौर दरबार का आयोजन करता है। इसमें चंद्रसेन जाता जरूर है, लेकिन अकबर द्वारा इसके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं किया जाता है। और दूसरा कारण यह है कि वहां उसका दूसरा भाई उदय सिंह पहले से ही बैठा मिलता है, जिसे देखकर वह वापस भाग जाता है। 1572 में अकबर राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त करता है। इसी समय अकबर अपनी सेना को भद्राजूण भेजता है, जहां से यह चंद्रसेन अपने भतीजे कल्लाजी के पास पहुंचता है और सवाना पहुंच जाता है। सवाना से भी चंद्रसेन पाली सच्चाई नामक स्थान पर भाग जाता है और वहां इस चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है 1581 में। ठीक है, इसी कारण यानी कि यह कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता है, इसलिए इस चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप की संज्ञा दी गई है। इसे प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। इसे विस्मृत नायक भोला विसरा राजा भी कहा जाता है। तो ठीक है, यहां तक नोट कीजिए, यह हुआ राव चंद्रसेन। देखिए अगला शासक है राय सिंह। इस राय सिंह का शासनकाल होता है 1574 से 1612 तक। देखिए राय सिंह बीकानेर के कल्याण मलका, बीकानेर के कल्याण मल का पुत्र था। ठीक है, इस राय सिंह का जन्म जुलाई 1541 में हुआ था। ठीक है, चंद्रसेन का जन्म भी जुलाई 1541 में हुआ था। अब होता क्या है, देखिए जब 1570 में अकबर द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया जाता है, ठीक है, तो इस नागौर दरबार में कौन? राय सिंह शामिल होता है और जल्दी ही वह अकबर का विश्वास पात्र बन जाता है। ठीक है, इसके बाद में 1574 में इस राय सिंह के पिता कल्याणमल की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में 1574 में जो राय सिंह है बीकानेर का शासक बन जाता है। ठीक है दोस्तों, राय सिंह बीकानेर का शासक बन गया 1574 में। तो इसके बाद में क्या होता है, नागौर में इब्राहिम मिर्जा द्वारा विद्रोह किया जाता है, जिसे कौन दबाता है? राय सिंह दबा देता है। इसके बाद क्या होता है कि देखिए सिरोही पर दो भाई, एक तो सुल्तान देवड़ा, ठीक है, और दूसरा होता है बीजा देवड़ा। इनका दोनों का अधिकार कहां होता है? सिरोही पर। लेकिन इन दोनों में क्या होता है? अनबन हो जाती है, यानी
किसी बात को लेकर के झगड़ा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है तो क्या है, इस लड़ाई इस झगड़े का फायदा उठाता है कौन, राय सिंह। और राय सिंह क्या करता है, राय सिंह बीजा देवड़ा को हराकर आधे सिरोही पर अधिकार कर लेता है, आधे सिरोही पर अधिकार करता है। अब देखिए आधे सिरोही पर अधिकार करने के बाद में क्या करता है, ये जो राय सिंह है ये आधे सिरोही को, आधा सिरोही, मैंने आपको बताया था कि महाराणा प्रताप का एक सौतेला भाई था जगमाल, तो इस आधा जो सिरोही है इसे जगमाल को दे देता है, जगमाल को देता है। ठीक है, अब इस बात से राय सिंह के, इस बात से, कौन सी बात से, कि आधा सिरोही पर जब अधिकार कर लेता है राय सिंह तो प्रताप के सौतेले भाई, प्रताप का सौतेला भाई है जगमाल, इसको ये आधा सिरोही दे देता है। इस बात से खुश होता है कौन, अकबर। अकबर खुश होता है तो इस राय सिंह को राव की उपाधि देता है और जूनागढ़ का बाला प्रदेश दे देता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि इस जगमाल को कौन हराता है बाद में, सुल्तान देवड़ा, क्योंकि राय सिंह ने किसको हराया था, विजय देवड़ा को, और आधे सिरोही पर कब्जा कर लिया। लेकिन 1583 में एक युद्ध होता है दत्तानी का युद्ध, और इस दत्तानी के युद्ध में जगमाल और सुल्तान देवड़ा दोनों होते हैं। ठीक है, इसमें सुल्तान देवड़ा की जीत होती है और जगमाल की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इधर अकबर राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी तो पहले ही बना देता है 1572 में, लेकिन बाद में अकबर राय सिंह को जूनागढ़ प्रदेश देता है, जूनागढ़ प्रदेश सौंपता है। ठीक है, और अकबर द्वारा ही राय सिंह को राव की उपाधि दी जाती है। इसके बाद में क्या होता है, राय सिंह अपने प्रधानमंत्री करमचंद की सहायता से जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करता है और वहां एक प्रशस्ति लगवाता है इस दुर्ग में, जिस प्रशस्ति का नाम होता है राय सिंह प्रशस्ति। ठीक है, इसके बाद राय सिंह स्वयं कवि होता है, जो राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली तथा ज्योतिष रत्नमाला आदि रचनाओं का लेखन करता है और राय सिंह को कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तनकम, कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तनम में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा राय सिंह के शासनकाल में, राय सिंह के समय बीकानेर में या बीकानेरी चित्रकला का
विकास हुआ था। रायसिंह की मृत्यु दक्षिण भारत में जनवरी 1612 में बुरहानपुर में हुई थी। ठीक है। अब जब देखिए, जब रायसिंह को अकबर द्वारा दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त किया, तो यह रायसिंह जब दक्षिण भारत जाता है तो वहां एक आक के पेड़ को देखता है, यानी कि आकड़े के पेड़ को। तो ये सोचता है कि यह आक का पेड़ तो रेगिस्तान में पाया जाता है, यहां कैसे? तो उसको देख करके ये रोने लगता है। क्यों? क्योंकि ये कहता है तू तो देसी आंकड़ा है और मैं परदेसी लोग हूं, मुझे तो अकबर द्वारा यहाँ जबरदस्ती भेजा गया है, लेकिन तू फौग यहाँ क्यों आया है? ठीक है। तो ये हुआ रायसिंह। एक बार दोबारा देखिए रायसिंह के बारे में। रायसिंह का शासनकाल 1574 से 1612 तक है। यह रायसिंह बीकानेर के कल्याणमल का पुत्र था। इसका जन्म जुलाई 1541 में हुआ था। 1570 में जब नागौर में अकबर ने दरबार का आयोजन किया, तो रायसिंह इस नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। 1574 में कल्याणमल की मृत्यु के बाद में रायसिंह बीकानेर का शासक बनता है। इस समय नागौर में इब्राहिम मिर्जा द्वारा विद्रोह किया जाता है, जिसे रायसिंह दबा देता है। इसके बाद क्या होता है कि सिरोही पर दो भाइयों का अधिकार होता है, सुल्तान देवड़ा और वीजा देवड़ा। लेकिन किसी बात को लेकर के इन दोनों में अनबन हो जाती है। इस अनबन का फायदा कौन उठाता है? रायसिंह। ये क्या करता है कि वीजा देवड़ा को हरा देता है और आधे सिरोही पर अपना अधिकार कर लेता है। इसके बाद में यह रायसिंह आधे सिरोही को प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को सौंप देता है। ठीक है। इसके बाद में 1583 में दत्तानी का युद्ध होता है जगमाल और सुल्तान देवड़ा के मध्य, जिसमें सुल्तान देवड़ा जगमाल की मृत्यु कर देता है। अब देखिए, आधा सिरोही को अपने अधिकार में करने से प्रसन्न हो जाता है अकबर और रायसिंह को जोधपुर का अधिकारी बना देता है और अकबर रायसिंह को जूनागढ़ वाला प्रदेश दे देता है। ठीक है, बीकानेर में, और उसे राय की उपाधि दे देता है। ठीक है। इधर रायसिंह अपने प्रधानमंत्री करमचंद की सहायता से जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कर लेता है बीकानेर में, और वहां अपने नाम की एक प्रशस्ति लगवाता है, जिसे रायसिंह प्रशस्ति कहा जाता है। रायसिंह के बारे में बताया जाता है कि यह स्वयं कवि था। इसने रायसिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला आदि रचनाओं की रचना की थी। ठीक है। करमचंद वंशोत्कीर्तनम में इस रायसिंह को राजेंद्र की उपाधि दी गई है। रायसिंह के समय बीकानेरी चित्रकला का विकास हुआ था, यानी बीकानेरी चित्रकला प्रारंभ हुई थी, और रायसिंह की मृत्यु दक्षिण भारत में 1612 में बुरहानपुर में हुई थी। ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। इस रायसिंह को नोट कीजिए। कल पढ़ेंगे हम सवाई जयसिंह के बारे में। ठीक है। तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित जो भी पीडीएफ फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है ना। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखें। धन्यवाद।